वेलकम टू स्टडी हिंदी 786। आज का टॉपिक है जनसंचार भाग 3। प्रश्न 47 दो भाग में हो चुके थे। आज प्रश्न है 48 से। 48वां प्रश्न है, जेसिका लाल हत्याकांड न्याय के लिए किस पत्रकारिता ने अभियान चलाया? उत्तर है एडवोकेसी पत्रकारिता। सनसनीखेज समाचार किस पत्रकारिता के अंतर्गत है? सनसनीखेज समाचार पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला था। इसका क्या उद्देश्य था? उत्तर है मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए इसे खोला था। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसा की शुरुआत में किसकी अहम भूमिका थी? उत्तर है छापे खाने की। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। मुद्रित माध्यमों की दूसरी बड़ी विशेषता क्या है? दूसरी बड़ी विशेषता है लिखित भाषा का विस्तार। मुद्रित माध्यमों की तीसरी बड़ी विशेषता क्या है? मुद्रित माध्यम की तीसरी विशेषता है यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। टेलीविजन और रेडियो दोनों एक रेखीय माध्यम हैं, जिसका दूसरा नाम है उत्तर होगा लीनियर माध्यम। रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित है? उत्तर है उल्टा पिरामिड शैली या इन्वर्टेड पिरामिड। अगला प्रश्न है, उल्टा पिरामिड की विशेषता क्या है? समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड की विशेषता है कि समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले लिखा जाता है। अगला प्रश्न, उल्टा पिरामिड शैली समाचार को कितने हिस्सों में विभाजित करती है? उल्टा पिरामिड शैली समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित करती है और 3 हिस्से हैं इंट्रो, पहला है इंट्रो, दूसरा बॉडी, तीसरा है समापन। अगला प्रश्न है, इंट्रो शैली की क्या विशेषता है? इंट्रो शैली की विशेषता है कि यह मूल तत्व को शुरू की 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है। समाचार का जो मूल तत्व होता है उसे शुरू की 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है और इसे हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इंट्रो को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। थैंक यू।